हाँ तो गाइस, मैं हूँ एक हैंडसम बॉय और आज मैं एक खुद के लिए एक बढ़िया चैलेंज लेने वाला हूँ। और जिस चैलेंज से रिलेटेड जो वीडियो होंगी मैं डेली आपको डालता रहूँगा कि मेरा डे 1 कैसा रहा, चैलेंज का डे 2 कैसा रहा। तो ऐसे मैं वीडियो डालता रहूँगा। तो बेसिकली ये चैलेंज मैं खुद के लिए ले रहा हूँ, जिससे मैं अपनी बुरी आदतों को छोड़ के कुछ अच्छी और नई हैबिट्स डेवलप कर पाऊँ खुद के अंदर। तो बेसिकली इसके अंदर मैं अपनी कुछ गलत आदतों को छोड़ना चाहता हूँ, जिससे काफ़ी परेशानी जो मेरी सक्सेस के अंदर रुकावट डाल रही है। और इसके लिए मैं किसी भी तक चल जाऊँगा। मेरे को अच्छी हैबिट डेवलप करनी है। किसके लिए? अपने सपने के लिए। तो मैं अपने सपने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये मेरा डेडिकेटेड वीडियो है। तो इस चैलेंज को पता नहीं मेरे को कब तक चलेगा। हो सकता है 1 घंटे के अंदर मैं तोड़ दूँ, या फिर हो सकता है इन्फिनाइट चले जब तक मैं मर दूँ तब तक। तो बेसिकली इस चैलेंज के अंदर को अब मैं अपनी अपनी कुछ बुरी आदतें बताता हूँ जो मुझे बिल्कुल नहीं करनी। और इन बुरी आदतों को मैं जब काबू कर रहूँगा तो मेरे को कैसा महसूस हो रहा होगा, ये मैं इस चैनल पे डालूंगा डेली वीडियोस, जिससे आपको पता चले कि कोई जब अपन किसी चीज़ की किसी बुरी आदत को छोड़ने की कोशिश करते तो आपके अंदर कैसी फीलिंग्स आती है और उसे किस तरह से छोड़ा जाता है। तो ये आप जिसे देख कर आप भी इस चीज़ को छोड़ पाए, महसूस कर पाए कि किस चीज़ को छोड़ने में कितनी तकलीफ होती है, किसकी तरह से अपन उस चीज़ को छोड़ सकते हैं। तो अब मैं अपनी पूरी की पूरी चीज़ को छोड़ने की और आप लोगों को बताने की कि मैं छोड़ सकता हूँ, और आप लोग भी मुझे देख के डेडिकेटली अपनी आदतों को छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से किस तरह से डील करना चाहिए उन सब चीज़ों इस चैनल पे इस बारे में पूरी डिटेल टॉपिक वीडियो मिलते हैं। तो डे टू डे आप देखते रहेंगे, मैं बताता रहूँगा आपको। तो बेसिकली जो मेनली प्रॉब्लम्स होती है, जैसे फ़ोन नहीं देखना, सॉफ्ट होम जैसे इंस्टाग्राम पे रील्स लड़कियों को देखना है शॉर्ट्स के अंदर, ये सॉफ्ट फोन में आता है। और दूसरा आता है सबसे डेंजरस, सेक्सुअल थॉट्स। तो मैं इन तीनों चीज़ों पे खुद पे कंट्रोल करूँगा, जितना हो सके अपने आप को सेक्सुअल थॉट आते किसी दूसरे थॉट के साथ रिप्लेस कर दूँगा। तो ये एक तरीका होगा इससे। और फोन और अपने फट जैसे ही मैं देखने लगूँ या फिर कुछ होने, तो वीडियो को स्विच करके कुछ दूसरा काम करने लग जाना, जिससे ये थॉट ही माइंड से चल जाए कि मुझे देखना है। तो मैं पूरा पूरा इस चीज़ पे अपना काबू रखूँगा। और दूसरा, मैं यूट्यूब पे कोई भी फालतू की एंटरटेनमेंट या फिर न्यूज़ गॉसिप्स वगैरह नहीं करूँगा, ना ही कोई पिक्चर्स देखूँगा, शॉर्ट्स तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपको पता है कि अपने काम से रिलेटेड चीज़। तो बेसिकली मैं इस चीज़ को लागू करने के लिए एक रात पहले ही जो जो मुझे वीडियोस देखनी है उनको डाउनलोड करके रख दूँगा, अपने फ़ोन का नेट ऑफ कर दूँगा। फिर अगले दिन जब जैसे ही वो वीडियो कंप्लीट हो जाएंगी मेरे पूरे दिन की, मतलब अपना पूरा आज का मेरा टास्क कंप्लीट हो गया जो मैंने रात को डिसाइड करा, तो उससे मैं वही वीडियो देख पाऊँगा जो मेरे को देखनी होगी। मैं किसी भी फालतू की वीडियो को नहीं देख पाऊँगा। और फिर जैसे मेरी वो वीडियो हो जाएगी तब जाके मैं रात को वापस ही अपना नेक्स्ट वीडियो को डाउनलोड करके इस तरह से चलाऊँगा, जिससे मैं पर्टिकुलरली अपने टॉपिक, अपने सब्जेक्ट, अपने करियर पे फोकस कर पाऊँगा। तो काफ़ी अच्छा तरीका होता है। और दूसरा, इंसान जब ना फ़ोन देखता है ना वीडियो देखता है तो उसके पास करने को कुछ बचता नहीं है। तो इंसान काफ़ी अपने शरीर के अंदर आलस महसूस करता है, लेजीनेस महसूस करता है, और काम को टालने की कोशिश करता है, सुस्ती या क्या उधर लटक कैसे। तो वो सब भी मैं नहीं करूँगा। मैं अपने आप को पूरा एकदम माइंड को स्ट्रॉन्ग रख के अपने आप को पूरा एकदम स्टिक दिखाऊंगा कि मैं बिल्कुल वीक नहीं हूँ और अपने काम को सही तरीके से करूँ, चाहे मैं अंदर से कितना वीक हो। पर मुझे बाहर अपने आप में एक पर्सनैलिटी अच्छी बिल्ड करनी है, और मैं ये चीज़ काफ़ी अच्छे से बिल्ड करूँगा। मुझे सुस्ती वगैरह नहीं दिखानी, सीधी बात। एंड उसके अलावा एक और मेन चीज़ आती है कि स्लीप। अब इंसान रात को तो सो लेता है, पर काम जब नहीं होता ना तो इंसान सोचता है कि क्या करो, फिर वो उस काम से बचने के लिए वो सोता बहुत है। तो मैं पूरी पूरी ट्राई करूँगा कि रात को जब मैं सोऊं, उसके अलावा मैं पूरे दिन ना सोऊं, पूरी पूरी फोकस करनी, चाहे मैं कितना ही थक जाऊँ। मैं जितना थकता हूँ मैं उतना ही ज़्यादा बेहतर बनूंगा। तो मैं खुद को ध्यान रखना है, मुझे आराम रात को देना है। 24 घंटे में 6-7 घंटे का आराम एक साथ देना काफ़ी अच्छा होता है। बीच बीच में ये छोटे छोटे गैप स्टार्टिंग में काफ़ी दिक्कत कर सकते हैं अपन को लॉन्ग टर्म में। तो उस चीज़ का मुझे ध्यान रखना है। और उसके अलावा जब इंसान सोता नहीं है तो एक बड़ी प्रॉब्लम आती है जो इंसान के करियर के अंदर रुकने में, वो है ओवर थिंक, बेमतलब का सोचना। ओवर थिंक का मतलब ये नहीं कि आप अपने किसी टॉपिक के बारे में सोचते हैं तो वो ओवर थिंक भी नहीं आता, वो आपकी सोची समझी सोच होती है कि आप जो सोचना चाहते हैं वही सोचें। बट ओवर थिंक में आता है जो आप सोचना नहीं चाहते, आप बैठे खाना खा रहे हैं और आपके मन में कुछ और ही चल रहा है, मतलब आप सोच भी नहीं रहे। अब मान लीजिए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं मैथ, तो उसके अंदर आप जो सोचेंगे कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, तो आपकी सोची समझी सोच है। और जब पढ़ते पढ़ते आपके बीच में आ गया, अरे मैं खाने का क्या खाऊँ, ये खाऊँ वो खाऊँ, तो ये ओवर थिंक में चल जाता है। तो मुझे इस पर पूरा पूरा अपना कंट्रोल करना है। तो मैं इसके लिए मेडिटेशन एंड जैसे ही थॉट आए फटाफट से अपने काम के अंदर इंप्रूव करके एक लंबी गहरी सांस लेके अपने काम में लग सकता हूँ। ये काफ़ी सही तरीका है।
एंड अब आती है कि मैं अब क्या क्या करूँगा। ये तो है जो मुझे नहीं करना। अब बात ये आती है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो है, अब मैं अपना डेली जो सुबह का रूटीन है वो आपको समझा देता हूँ कि मैं सुबह जैसे कोई भी काम, अपनी कोई भी बुरी आदत हो, फ़ोन देखना बाकी सब, ये मैं सुबह के काम के बाद ही करता हूँ। मैंने काफ़ी टाइम से इसे बिल्ड करने की कोशिश करी, काफ़ी वीडियोस देखी, तब जाके अपना ये सुबह का रूटीन बनाया है। बेसिकली कुछ नहीं है, सबसे पहले मैं सुबह उठा तो सुबह उठते टाइम की ये नहीं करना कि मैं उठा नहीं, जैसे ही आँख खुली फटाफट से खड़ा हो गया, एक लंबी गहरी सांस लेना, अपने बेड के पास में पानी की बोतल रखता हूँ, फटाफट से पानी पीना और पानी के बगैर प्रे करना गॉड को कि आज की ज़िंदगी देने के लिए थैंक यू। एंड थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लेना बेड पे बैठे बैठे, 2 मिनट मेडिटेशन करके उठना। फिर फटाफट से मेरे जो रूम है ना जहाँ मैं सोता हूँ उसके जस्ट आगे की तरफ एक, सॉरी गाइस डिस्टर्बेंस के लिए, वो मेरे फैमिली मेम्बर्स आए थे तो मैं वीडियो करना कंटिन्यू करता हूँ। हाँ, तो जो मेरा रूम था उसके जस्ट बाहर की साइड ही हमारी छत है, तो ओपन सोर्स रहता है। तो मैं सबसे पहले उठते उस साइड चला जाता हूँ और अपने जो प्रेजेंट मोमेंट, आज का जो पल है सुबह का, उसे महसूस करता हूँ। जो अलग ही सुख शांति लगती है अपने प्रेजेंट मोमेंट को फील करना, एक हैप्पीनेस लाना खुद के अंदर, अपनी सांसों पे ध्यान रखना, थैंक यू बोलना गॉड को कि इस ज़िंदगी के लिए। और फिर हैंड वहीं से अपना एक सिम लगी है, वहीं से अपना फेस वॉश करके मतलब हल्का सा मुँह में पानी डाल के फटाफट से मुँह पोंछ लेता हूँ। फिर वहीं के मैं वहाँ पे छत पे जाके अपनी छोटी मोटी एक्सरसाइज कर लेता हूँ, जैसे रनिंग, जंपिंग, जो रूप जंपिंग होती है ना अपन करते हैं, देन वो थोड़े से बाइसेप्स के लिए डंबल टाइप, एंड एक सबसे खास पुशअप बोलते हैं शायद इसे, जैसे करते हैं ना दीवार के ऐसे नीचे रख के, वो बेसिकली। अभी तो मैं धीरे धीरे एक्सरसाइज इंप्रूव करूँगा, अभी तो फिलहाल 4 है, जब मैं 4 में अच्छा हो जाऊँगा तो मैं बाकी एक करके और एडिट कर दूँगा। एक्सरसाइज करने के बाद फिर हैंड टू हैंड ब्रश करके नहा धो के फ्रेश होके फिर अपना जैसे फ्रेश होके हल्का सा बाल वाल कपड़े वपड़े बना के, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है कि आप अपना काम कर ले, उसके बाद आपको एक अच्छा प्लेजर मिले। तो उसके लिए आपको हैंड टू हैंड में लोटा भर के सूर्य भगवान में और शंकर भगवान में पानी छटा के हैंड टू हैंड पूजा कर देता हूँ और हनुमान चालीसा यहीं पे पढ़ लेता हूँ। ये काफ़ी अच्छा रहता है आपके डे टू डे लाइफ में कि आप थोड़ा बहुत बिलीव गॉड में भी रखें, जिससे आपका पाथ काफ़ी सही चलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा रूटीन होगा सुबह का। और जैसे ही आप करें फिर उसको 10 मिनट का मेडिटेशन कर लेना, जिससे आप काफ़ी सही रहेंगे। फिर अपना जो मेन गोल होता है, जहाँ तक आपको पहुँचना होता है अपनी डेस्टिनी, वो मेन गोल लिखना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो मैंने एक छोटी सी डायरी बना के इसमें अपना डेली मेन गोल लिखता हूँ कि मैं आज ये करूँगा, मतलब आज ये नहीं, मेरे को यहाँ पे जाना है, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अपना मेन गोल डेली लिखना मेडिटेशन के बाद, इसे डेली लिखना, जिससे आपका कमिटमेंट कंफर्म हो जाए कि आपको कहाँ जाना है, आपका पाथ कंफर्म हो जाए और आप उसी के लिए फुल्ली डेडिकेटेड होकर काम करें। और इससे आप अपना गोल भूलते नहीं हो, किसी चीज़ से आप भटकते नहीं हो अपनी राह पे हमेशा बने रहते हो, चाहे कितनी भी विविधता है। तो इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। और फिर अपना स्टडी, जो आप स्टडी करेंगे इसका पूरा प्लान देख लीजिए कि क्या क्या पढ़ना है। रात को आपने बना ही लिया था, बट एक बार दिन में वापस एनालिसिस कर लें कि जिससे आप फिर नाश्ता पानी करो तो मतलब अपना पूरा पूरा स्ट्रक्चर देख लें। उसका छोटे मोटे जो काम घर वाले बताते हैं ये कर दे वो कर दे, दूध नाश्ता चाय पानी कर ले, फिर उसको करने बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देना। फिर पूरा प्रॉपर होकर पढ़ाई करनी, ये अपना चलना है। दोपहर के अंदर बीच के अंदर 5-5 मिनट का ब्रेक वगैरह भी, और खाना वाना भी सब हो गया। और खाना खाने के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ, खाना खाने के टाइम बिल्कुल भी मोबाइल का यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये काफ़ी ये चीज़ भी काफ़ी वो होती है कि खाना खाना में मोबाइल का यूज़ करते हैं। इसके अंदर अपन खाना खाते खुद से बातें कर सकते हैं, खाने को और प्रेजेंट मोमेंट को महसूस कर सकते हैं। तो मोबाइल का यहाँ पे जितना हो सके ना यूज़ ही करें बेटर। मैं तो बिल्कुल नहीं करने वाला, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपने चैलेंज के अंदर किसी भी तरह का छोटी सी भी कमी नोटिस करूँ जो मेरे टास्क को छोड़ दे। तो छोटी सी लापरवाही मैं नहीं करने वाला। तो मैं तो अपने टास्क को के अंदर मोबाइल का यूज़ नहीं करने वाला। खाने का अंदर कुल्ला करना ज़रूरी होता है। जो दांतों में हल्का फुल्का सब्जी वब्जी रह जाती है मतलब मुँह के अंदर, तो सड़ने लगती है, इससे अच्छा तो उसे कुल्ला करके बाहर निकाल दे तो वो बेस्ट रहता है। और फिर उसके बाद अपना काम वाम करके, और फिर मैंने एक रात का रूटीन भी बना रखा है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका दिनचर्या कैसा होगा ये आपकी रात ही डिसाइड करती है। ये मैंने ही कई महान लोगों ने कही ये बातें हैं। तो इसके अंदर मैं बेसिकली सबसे पहला मैं अपना खाना खाने के बाद रात को खाना खाए, फिर हल्के फुल्के गेम वगैरह खेलिए, जिससे थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए, थोड़ा शार्प। और गेम ऐसे नहीं कि फ्री फायर पबजी, नहीं, माइंड रिलेटेड गेम्स
चेस हो गया, जैसे अपना एक्सेट्रा चेस हो गया, पजल्स हो गए, मैथ की प्रॉब्लम्स हो गई, मतलब प्लस माइनस ऐसे डिवाइड, छोटे मोटे तरीके से गेम वगैरह वगैरह खेलना, तो जैसे क्यूब सॉल्व करना और एक्सेट्रा और भी मैंने कई चीज़ें जिससे आपका फोकस पाम इंक्रीज हो, सबसे मेन रहता है। एंड उसके बाद अपना आता है सीखने का टाइम। जो सेल्फ हेल्प बुक पढ़ ली या फिर किसी बुक की समरी देख ली तो ये काफ़ी सही रहता है। अब तक मेरे को 2 महीने से मैं ये सब चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 महीने के अंदर मैंने 5 बुक की समरी देख ली, उन्हें याद कर लिया। जैसे द सीक्रेट बुक, द हीरो बुक, द मैजिक बुक एंड द पावर। एंड एक है, मतलब वो बुक नहीं, एक चैनल है, उस पर उन्होंने वास्तविक ज्ञान सीरीज चालू कर रखी है, उसमें 34 एपिसोड है। उन्होंने 34 एपिसोड को देखा, समझा, सीखा। तो ऐसे ही मैं अपना आधा घंटा डेली डेडिकेटेड ऐसे अपनी सेल्फ हेल्प या फिर खुद को इम्प्रूव करने वाली चीज़ों पे देता हूँ, जो काफ़ी सही भी है। फिर आगे मैं और भी अलग, अभी तो ये सब हो गया, मैं एलोन मस्क की बुक पढ़ रहा हूँ, बायोग्राफी, जिससे मैं सीख पाऊँ कि लोगों का नज़रिया कैसा होता है। तो मैं अपना खुद डेवलप कर पाऊँ, लोगों को देख के उनको समझ के मैं खुद के अंदर भी वो चीज़ें अप्लाई कर पाऊँ। तो ये काफ़ी सही चीज़ रहती है कि आप आधे घंटे उस चीज़ पर डेडिकेटेड दें। आधा घंटा खाने का खेलने का हो गया और फिर आधा घंटा ये हो गया, ठीक है, 1 घंटा अपना हो गया। एंड इसके बाद होता है अपना आधा घंटा फुली डेडिकेटेड, जिसके अंदर आज अपन ने पूरे दिन क्या क्या करा, इसकी मैं अपनी जर्नल लिखता हूँ। मैं काफ़ी टाइम से लिखता हूँ, मुझे 1-2 साल हो गए तो, कि अपनी एक डेली जर्नल लिखा, 1 पेज लिखता हूँ, पूरा 10 मिनट लगते हैं मेरे को उसमें। अपना सुबह उठा और रात को सो रहा हूँ, बीच बीच में क्या स्पेशल मोमेंट्स हुए और बाकी जो जो चीज़ें थी वो सारी लिख देता हूँ। एंड इसको होते ही मैं अपनी ये वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ अपने चैनल पर डालने के लिए, जो आधे घंटे के अंदर हो जाता है दोनों को मिला के। 5-10 मिनट बनते हैं तो मैं थोड़ा मेडिटेशन, मतलब थोड़ी सांसों पर ध्यान रखता हूँ, क्योंकि ब्रेक भी ज़रूरी होता है। ब्रेक करने का, काम करते रहने से थोड़ा माइंड वैसा हो जाता है, तो ब्रेक काफ़ी सही चीज़ होती है इंसान के लिए। तो अपना 1.5 घंटा। उसके बाद मैं सेल्फ टॉक करता हूँ, मतलब खुद से बातें, अपने आज पूरे दिन में मैंने क्या क्या जीता एंड उसको किस तरह, मतलब क्या क्या मेरी विन्स रही, किस तरह से मैं उन्हें जीता, मतलब क्या ट्रिक्स का यूज़ करके। एंड मेरी क्या क्या गलती रही, कौन कौन से काम नहीं कर पाया, उनको मैं सीख तो खुद से पूछता हूँ कि मैं उन्हें किस तरह से बेटर कर सकता हूँ। ये काफ़ी सही, ग्रेटफुल भी रहता हूँ मैं चीज़ों के प्रति। कोई भी प्रॉब्लम है उसे नोट करके सीख उसे सॉल्यूशन फाइंड करके सोचता हूँ कि जिससे मैं सेल्फ इम्प्रूव कर पाऊँ। और ऐसे ही कई चीज़ें जो मैं पर्सनली खुद को डेडिकेटेड रह के आधा घंटा देता हूँ। तो 2 घंटे तो ये हो गए मेरे। इसके बाद मैं फिर अपना नेक्स्ट डे का प्लान बना लेता हूँ कि मुझे मैं नेक्स्ट डे ये पढ़ना है, ये करना है। छोटे मोटे चैलेंजेस भी ले लेता हूँ, 2-3 छोटे, जो मुझे पूरे करने हैं। और इसमें मैं अपने स्टडी के अंदर ये चीज़ बनाता हूँ कि ये चीज़ 10 चीज़ बनाता हूँ, 10 में से मुझे ये 3 चीज़ तो करनी ही करनी है। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जिससे आपका काम आप कभी बहुत बिजी भी हुए ना, तभी आपको 3 काम करने ही पड़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका काम छूटता नहीं है। और हाँ, ऐसा होना चाहिए वो 3 काम कि आपके वो 3 घंटे में नहीं पड़ जाता। 24 घंटे में आप 3 घंटे ऑब्वियसली पढ़ेंगे, चाहे आप कितना ही बिजी रहे, तो वो 3 घंटे से ज़्यादा काम नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और भी मानना चाहिए जो आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में चैलेंजेस में बताया हुआ ये किस तरह से करना है। एंड फिर ये सब हो गया, फिर अपना छोटा मोटा काम वाम करके हाथ मुँह धो के फ्रेश व्रेश होके मेरे फैमिली मेम्बर्स आ गए थे। तो अब मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मैं अपने खुद में करता हूँ। फिर छोटे मोटे जो भी काम है, हाथ मुँह धोना हो, खाना पीना, या फिर हल्का फुल्का जो भी आपको करना है, रेस्ट वेस्ट वो करके आप फटाक से अपना फील्ड का जो भी आप पढ़ते आए हैं सुबह से, उसको एक बार रिवाइज करके, या फिर आपको कुछ बुक रीड करनी है, जैसे मैं एलोन मस्क की बुक रीड करता हूँ, या फिर अदर कुछ भी हल्का फुल्का जो जब तक नींद ना आए तब तक उस चीज़ को पढ़ लो, बस एक ऐसा काम है, मतलब कुल मिला के। फिर जैसे नींद आने से बुक को साइड में रखूँ और सो जाओ। और सोते टाइम एक खास काम करना है कि आपको पढ़ते ही तो नींद आएगी नहीं, 5-10 मिनट लगते हैं, उस 5-10 मिनट अपना नेक्स्ट डे को विजुलाइज करना कि मेरा नेक्स्ट डे कैसा होगा। जब आप चीज़ को विजुलाइज करते हैं तो आपका माइंड प्रिपेयर हो जाता है कि आपको उस तरह से काम करना है, तो आपका माइंड फिर आपको उसी तरह से काम करने पे फोर्स करता है, फिर आपका अगला दिन वैसा ही जाता है जैसा आप चाहते थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग रहती है कि आप सोते टाइम विजुलाइज करें। ये तो होता भी है, आप किस चीज़ को विजुलाइज करते हैं वही आपके सपनों में आता है, फिर वही चीज़ बार बार दोहराई जाती है, तो फिर वो कल सच होने की काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तो इमेजिन करना है कि आपका कल आपका कैसा जाएगा, एकदम गुड थिंग में विजुलाइज करना है कि आपका अच्छा दिन जाएगा इस तरह से, जो जो आपने तय कर रखा है कि आप इसी तरह से पढ़ रहे हैं, तो ये काफ़ी सही चीज़ हो जाती है। एंड ये तो हो गया सुबह को शाम का काम।
और फिर है बीच का काम, और फिर है गलत चीज़ों से बचना। अब इतनी सारी चीज़ें, इन चीज़ों से बचे में खुद को बिजी रखूँ। और बिजी किस तरह से रखूँ? स्टडी करके। एक काम खुद को हो सके कम से कम सोचने को मजबूर करना, जो भी काम है फटाफट कर दो, क्योंकि यही सबसे सही तरीका होगा आपके अंदर की बेचैनी को मिटाने का, कि मैं क्या करूँ। ठीक है, और काम को तरीके से करना। जैसे आप स्टडी करें तो 25 मिनट के लिए 5 मिनट ब्रेक ले लें। अगर आप लगातार एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा करेंगे फिर आप ऊब जाएंगे इस चीज़ से। तो आप ऊब पे नहीं, एकदम तरीके से काम को करना है, जिससे आप कंसिस्टेंसी उसे लाइफ टाइम तक मेंटेन रख सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मेरे लिए। तो अभी तक मैं चैलेंज स्टार्ट करता हूँ आज से। तो मैं आपको बता दूंगा कि कल की व्लॉग में आपको, कल के चैलेंज की फर्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आज का मेरा दिन कैसा गया और मुझे कैसा महसूस हुआ था। ठीक है, बाय।